हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपको तैयारी चल रहा होगा। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं क्लास जो है सेकेंड का आईएमओ का चैप्टर फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट जो क्लास फर्स्ट का मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा रखे हैं और उनके बेसिस पे मैंने एक जो आईएमओ का पेपर है वो भी मैंने कवर करवा रखा है। राइट, तो चलिए आज जो है हम चैप्टर्स जो है फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सेंस। और इस चैप्टर में हम देखेंगे किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नंबर सेंस। ओके, तो नंबर सेंस में जो है ना बच्चों वो है टॉपिक कवर्ड। तो टॉपिक कवर देखो, यानी नंबर सेंस में आपको किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखते हैं पहले। सो हियर इज दैट न्यूमरल्स एंड नंबर्स नेम्स अप टू 3 डिजिट, यानी आपको इस चैप्टर के अंडर से क्वेश्चन जो आएगा ना वो 3 डिजिट्स के नंबर्स नेम में आएंगे। जैसे 1 से लेकर के 999 के बीच का कोई भी वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे आप नंबर को अरेंज करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंजिंग पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म, कैसे किसी भी नंबर को एक्सपेंड करते हैं, है ना, उन सब पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद या विदाउट रिपीटेशंस फॉर द गिवन डिजिट या इंफॉर्मेशन, यानी आपको नंबर को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, विदाउट रिपीटेशन भी दिया जाएगा और रिपीटेशंस करके भी दिए जाएंगे। एंड कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वाला। एबकस एंड प्लेस वैल्यू पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इवन और ऑड पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे बच्चों जिसको आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से इन टॉपिक को समझना है, क्योंकि इस टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसमें देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, देखो। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन दैट। तो देखो इस डिजिट में आपको 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 9, 7, 5, तो 1s, 10 और 100s। तो 9 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 900 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 जो है 100 प्लेस पे है तो 900 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब आप इस ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है ए, बी है बच्चों, तो बी क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें को समझना पड़ेगा आपको बच्चों। सो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं which of the following number names so one of numbers on the cell phone। अच्छा, आप यहां पे देख पा रहे होंगे अच्छे से, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो सेल फोन है। इस सेल फोन में कुछ नंबर्स हैं, जैसे देखो पहले 609 है, 534 है, 442 है, 312 है, 348 है। ठीक है, तो कह रहे इनमें से कोई नंबर्स इसमें है क्या, वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेम सो वन ऑफ देम नंबर इन द सेल फोन। ये जो सेल फोन में नंबर है ना, इस सेल फोन के नंबर में से कोई एक नंबर है जो वर्ड फॉर्मेट में इसमें लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन से हैं। 348 44 है, 34 है बच्चों, तो 334, तो 334 हो गया। अब यहां देखो 448, 512, 609, 600। अब यहां पे देखो ये चारों नंबर्स मैंने लिख दिया। अब इसमें से देखो कोई नंबर टैली कर रहा है क्या, यस, डी जो है बच्चों टैली कर रहा है, 609 है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 512 इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है,
448 कोई मैच नहीं कर रहा है, 334 कोई मैच नहीं कर रहा है, तो डी मैच कर रहा था, जो वर्ड में भी लिखा है और इस सेल फोन में भी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑन द ट्री which is more than 400 but less than 500। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑन द ट्री। ये ट्री आप देख पा रहे होंगे और इस ट्री पे आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं विच इज मोर देन 400 बट लेस देन 500। तो 400 से बड़ा और 500 से कम कितने डिजिट हैं वो आपको देखने। तो चलो देख लेते हैं 400 से बड़ा क्या होगा। तो देखो बच्चों, एक तो ये है 400 से बड़ा, ठीक है, ये हो गए बच्चों 400 से बड़ा, ये हो गए 400 से बड़ा, ये हो गए 400 से बड़ा, ये हो गए 400 से बड़ा। बट क्या कह रहा है 500 से कम भी होनी चाहिए। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, टोटल कितने बच्चों 5 नंबर हैं जो 400 से बड़ा है बट 500 से कम है। तो 5 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया आपको। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th में, विच ऑफ द फॉलोइंग एबकस सो 634। तो ये हमारे पास एबकस दिए हुए हैं, ए में भी एबकस है, बी सी और डी, और ये हमें नंबर दे रखे हैं 634। तो 634 आपको शो करके दिखाना है, यानी किस एबकस में ये वैल्यू शो कर रहा है। तो इसको देख लेते पहले 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो 532, यानी इस एबकस पे जो वैल्यू शो कर रहा है 532। इस एबकस की बात कर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 4, 1 2 यहाँ 3 है तो ये 3 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 436। अब आप यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखिए, तो ये क्या बना 235 बना। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखिए, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। तो ये क्या होगा, आपने देखा कि पहले में क्या होगा 532, सेकेंड में क्या है 436, 235 और 634, और हमें भी शो क्या करना था 634। तो डी क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा, यानी डी एबकस पे जो बिट्स लगे हैं ना वो आपके आंसर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर। तो आप यहां ध्यान से देखिए बच्चों, 3 डिजिट्स के नंबर्स क्या होता है। तो वैसे अगर हम स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, यानी ये इसी नंबर से मिलके बना हुआ होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये तो पहले 3 डिजिट के नंबर्स है नहीं, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये भी बच्चों 053 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये दोनों, तो देखो 520 है और ये 250 है, दोनों इवन है, बट हमें कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ये है और ये बड़ा है, तो बी इज द राइट आंसर, 250 आ जाएगा। और 520 ये भी इवन है बट इससे छोटा ये है। अगर बड़ा पूछता 3 डिजिट का तो ये हम लिखते, छोटा पूछा तो ये हमने लिखा। ठीक है, तो क्लियर हो गए क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप। अच्छा, आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं, इस ग्रुप से हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप। तो सबसे पहले फर्स्ट लार्जेस्ट देखो, तो 595 है, 600 है, 795 है, 825 है। देखो सबसे बड़ा नंबर तो ये रहा बच्चों 825, और हमसे क्या पूछा सेकेंड लार्जेस्ट। इसके बाद अगर देखें तो क्या हो गया 795,
है ना। तो अब देखो इस ऑप्शन में है 1, ये 595, 825, 795, तो सी होगा बच्चों। यानी 795 जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दैट सीरीज, यानी दिस ग्रुप कह सकते हैं आप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप देखिए 7 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो यहां पर देखो कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं। कह रहे 431, 435, 434, 436, 532, 432। इस नंबर में से आपको इसमें से कोई एक होगा जो मैच कर रहा होगा, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 431, तो यहां पे क्या होगा 431, 534, 534, 436, 436, 432, 432। अब आप इसमें से देखो कौन से नंबर मैच कर रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट, यानी इसमें से कौन सा नंबर इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ना। अच्छा, तो 534 है इसमें, 534, 534। अच्छा, इसमें देखो 431 है बच्चों, इसके अंदर बिलोंगिंग कर रहा है। 534, 534 नहीं बिलोंग कर रहा है। 436 यस है बच्चों, 432 यस। तो 534 यानी 534 बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 534 जो है इस ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है ना इसमें नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन ऑफ द गिवन नंबर। ये जो कलेक्शंस है ना नंबर का, इसमें वो वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो बी है बच्चों 534, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 70 टेंस इज डैश 700, तो आप यहाँ ग्रेटर देन होगा, ये इक्वल टू। तो देखो 70 टेंस का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई करती है क्या हो गया 700 हो जाएगा। और 700 तो है ही 7 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 700। तो दोनों वैल्यू तो इक्वल्स आ रहा है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। 70 टेंस इज इक्वल टू 700, 700 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है आपको। When written in the words 809 is the same, 809, 8 and 9 ये नहीं होगा नहीं, 809 यस बच्चों 809 ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ड में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 809, 809 सही है, 890 ये गलत है, 80 ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या रहे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ना बच्चों 3 डिजिट का नंबर वो 100 होगा। ठीक है, तो 100 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच रैबिट हैज द लीस्ट नंबर। अच्छा, ये आपको रैबिट दिए हैं, इस रैबिट में सबसे कम नंबर किसका है 431, 978, 998, 989, तो सबसे कम तो ए ही है बच्चों, तो ए वाला रैबिट हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस। 50 टेंस से कम कौन से वैल्यू है। तो देखो 50 टेंस का मतलब क्या हो गया 50 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 500। तो 500 से कम वैल्यू इसमें कौन सा है बी होगा 400, बाकी तो है 500 से 550 है, 600 है, तो 500 से लेस वैल्यू बता रहे हैं, तो 400 आ जाएगा आपका। अब 13 क्वेश्चन नंबर में आप देखिए यहाँ पे 13 में क्या कह रहा है, द गिवन एप्पल्स बिलोंग्स टू विच बास्केट। यानी ये जो एप्पल्स आप देख पा रहे होंगे ना, एप्पल्स में क्या है 954, और इस टोकरी में वो डिजिट वर्ड में लिखे हुए हैं, वो आपको देखना है कि किस में ये करेक्ट है। 954 यही है बच्चों 954, ठीक है। 594 ये गलत है, 955 ये भी गलत है,
945 ये भी गलत है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या करा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो बच्चों 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना वो 9 होता है, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट 99 होगा, तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 999 होगा। समझ रहे बात को। अगर आपसे 4 डिजिट पूछ देता है तो 9999 होगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है आपसे, 515 वंस इज सेम। 500 तो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे 15 वंस 15 है ना, FIFTEEN 15 मतलब 15 वंस है बच्चों, तो 515 आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा 515 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ में कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अच्छा यहाँ पे आपको वर्ड फॉर्मेट में दिया है और यहाँ पे डिजिट में दिया रखा है, और आपको देखना है कि कौन सा सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन से मैच नहीं कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। 902 तो ये तो 902 मैच कर रहा है बच्चों, ठीक है। 506 भी मैच कर रहा है। 259 ये भी मैच कर रहा है। 296 ये बच्चों मैच नहीं कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, है ना। 296 है, यहाँ पे 269 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है आपको, विच बियर शो द लार्ज वैल्यू। अच्छा आपको यहाँ पे बियर P है, Q है, R है और S दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है। अगर मैं P की बात करूं तो P बियर की अगर बात करूं बच्चों तो देखो कितना 8 टेंस, तो 8 10 मतलब क्या हो गया 18 टेंस है, 18 टेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया 180 आ जाएगा। 15 टेंस है, Q की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 150। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, अच्छा S है बच्चों, S की वैल्यू कितनी है 40 वंस, तो 40 इंटू वंस तो क्या हो गया 40। तो अब आप यहाँ पे देखिए 180 है, 150 है, 500, तो R की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, R 500 है, तो R आपका आंसर हो जाएगा। देखो P Q R ये रहा बच्चों आपको C, तो C में क्या होगा R, तो R वाला जो बियर्स है ना इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। 18 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑन द गिवन सेट ऑफ द डॉल्स। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में ऑफ द नंबर्स इन द गिवन सेट। अच्छा P है, Q है, R है, S है, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है स्मॉल टू बिग। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है सबसे पहले स्मॉल टू क्या हो गया बिग, मतलब सबसे छोटा से बड़ा लिखते हैं। तो इसमें को सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो S मुझे दिख रहा है, S हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा S आएगा, ठीक है। इससे बड़ा क्या है, अच्छा सबसे पहले तो बच्चों Q है, सबसे छोटा तो Q है, तो Q लिखो, पहले Q लिखो, पहले Q हो जाएगा, ठीक है, फिर S आ जाएगा, फिर P आ जाएगा और फिर R आ जाएगा। तो Q S P R होना चाहिए, क्या आना चाहिए Q S P R, तो Q S P R देखो Q S P R A ही है बच्चों, तो A इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना बात को कि हमें अरेंजिंग कैसे करना होता है ऑर्डर को, असेंडिंग ऑर्डर कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल शुरू में भी बताया था कि आपको इसके बेस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए क्या रहे क्वेश्चन नंबर 19 में, इन 952 द डिजिट 5 इज प्लेस, तो डिजिट 5 किस प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे, 1 स्टैंड्स तो 10 प्लेस आ जाएगा, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलो या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, बात एक ही होता है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है, क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा बड़ा से छोटा क्या हो रहा है, कौन सा। देखो 571 है और ये 579 है, तो ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो ये तो वैल्यू ऐसे भी नहीं होगा बच्चों, इसको तो रहने दो आप। 597 ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 579 आ गया, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी बात नहीं होगा। अब आप देखो 579 ठीक है, 597 ये भी बात नहीं मैच करेगा, 578 ठीक है, 571 ये सही है, 597 ये से छोटा है, ये 579। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, 578 है, 571 है और 597 है, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है बच्चों ना, कुछ तो मिस्टेक है इसमें, एक बार चेक करेंगे फिर से देखो। अच्छा इसमें हम अगर देखते हैं 571 है ठीक है, 579 है ठीक है, 597 है, 71 79 है, बड़ा है, इसी बड़ा है और ये छोटा आ गया, तो ये तो ऑर्डर्ड में नहीं हुआ ना। 97 है ठीक है, ये आपका इससे 97 से कम हो गया ठीक है, ये कम हो गया और ये कम, ये है बच्चों बी है आपका करेक्ट आंसर। देखो 597 है, इससे कम होना चाहिए क्योंकि बड़ा से छोटा जा रहा है, तो 579 है ठीक है। अब इसके बाद देखो 78 है, फिर देखो 71 है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ये बड़ा से छोटा जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों, एवरीडे मैथमेटिक्स, मतलब डेली जो हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं ना, उनके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो रुचि प्लांटेड सम प्लांट इन द गार्डन, यानी रुचि नाम का कोई लड़की है या कोई गर्ल्स हैं जो गार्डन में पौधे लगा रहे हैं, यानी प्लांट लगा रहे हैं ठीक है। द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इन मोर देन 340 ठीक है, वो जो गार्डन में प्लांट लगा रही है ना, वो 340 से ज्यादा लगा रही है। एंड हैड 6 एट द 10 प्लेस, तो 6 जो है वो 10 प्लेस पे है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर्ड ऑफ प्लांटेड बाय हर, तो इन चारों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है जो प्लांट्स कह रहा है कि विच ऑफ द कैन नॉट बी फॉलोइंग इन द प्लांटेड, जो प्लांट लगाने में काम नहीं आ रहा। तो देखो वो सबसे पहला आप ये ध्यान रखो 340 से वो ज्यादा प्लांट लगा रही है, तो देखो ये बात 340 से ज्यादा आ रहा है, ये भी ज्यादा आ रहा है, ये भी ज्यादा आ रहा है, और डी जो है 340 से कम आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, यही होगा जो इस मैच नहीं करेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब आप देखिए 22 में क्या पूछ रहा है, ज्योति हैज द सेट ऑफ कार्ड्स 358 which is the smallest possible 3-digit numbers that can be formed by using each cards only once। अच्छा देखो 358 है और ये हमें क्या करना है, इससे हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो अगर कोई नंबर दे रखा होता है ना और हमें सबसे छोटा नंबर बनाना होता है, तो उस नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 358 आ जाएगा, तो 358 है, यस बी है बच्चों 358, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ठीक है ना। तो कोई भी नंबर दे रखा होगा आपको और कहता है कि सबसे छोटा नंबर बनाइए एक्सेप्शन 0 को छोड़ के, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और जो नंबर बनता है उसको हम लिख देते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया। अच्छा डिसेंडिंग कह रहे हो, मैं असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है ना बच्चों, ये तो असेंडिंग 358 थी तो बढ़ते क्रम हो गया, तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, असेंडिंग। हाँ अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ठीक है, जस्ट रिवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आई रिपीट इट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ठीक है।
चलिए अब देखते हैं 23 में क्या कह रहा है हमें। प्रियंका आस्क सविता टू टेल द नंबर ऑन द गिवन एबकस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, आपको यहाँ पे देखो ये एबकस में कुछ बिट्स भरे हुए हैं और हमसे पूछ रहा है सविता टेल्स द नंबर्स ऑफ द गिवन एबकस। इसमें कितने नंबर्स हैं? तो 100 प्लेस पे कितना है? 2 है। 10 प्लेस पे कितना है? 4 है। और 1 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, तो 240 आ जाएगा। क्या होगा? 240 जो है इसमें नंबर आएगा। तो देखो ऑप्शन में है 420, 402, 204। अच्छा, डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो प्रियंका आस्क्ड सविता टू टेल द नंबर ऑन द गिवन एबकस, तो कितने नंबर है एबकस पे? 240 है। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। 24 में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ कैंडीज ईच अ चाइल्ड हैव। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडीज दिए हुए हैं। तो सपना नाम का कोई बच्चा है जिनके पास 25 टेंस कैंडीज हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए 25 टेंस का मतलब क्या होगा? 250 कैंडीज हैं। प्रिया 5 टेंस 2 वंस, तो 5 टेंस मतलब 50 है ना, और 52 कैंडीज हैं। अनुराग 2 टेंस 5 वंस, तो मतलब 25 कैंडीज हैं। शिवम फॉर 52 वंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिवम के पास 52 कैंडीज, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सपना हैज लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, तो सपना के पास सबसे कम है? जी नहीं, सपना के पास 250 है। तो हमें क्या कह रहा है इसमें से? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत हो गया। अनुराग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज, तो अनुराग के पास क्या मैक्सिमम नंबर है? तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत है। शिवम हैज 25 कैंडीज, तो शिवम के पास क्या 25 कैंडीज है? ये भी गलत है। प्रिया एंड शिवम हैज इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज। प्रिया, देखो प्रिया एंड शिवम हैज इक्वल नंबर, तो प्रिया के पास कितना है बच्चों? 52 कैंडीज है, ठीक है। और शिवम के पास क्या 52 कैंडीज है, तो ये करेक्ट आंसर है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट? सो दैट इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 25 में देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है आपसे? द नंबर बिलो द ईच ऑफ 5 पैरोट्स शोज द नंबर ऑफ चिलीज ईटेन बाय इन द मंथ्स, राइट? यहाँ पे कुछ पैरोट्स हैं और ये कह रहा है कि 5 पैरोट्स हैं और सब चिलीज खा रही है, राइट? तो कह रहा है इस मंथ में ये जो पैरोट है ना, वो 260 चिलीज खा रहे हैं। ये जो पैरोट है 396, इसका 286, इस पैरोट का 206 और ये 26। तो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिलीज ईटेन? मतलब कौन से पैरोट सबसे ज्यादा चिलीज खाए हैं और कितने खाए हैं? सो आप यहाँ पे देखो 396 होगा, तो 396 वाले ज्यादा होंगे, तो सी हो जाएंगे 396। तो ये वाले जो पैरेट है ना, सबसे ज्यादा चिलीज इन्होंने ईटेन किया है, मतलब खाया है, ठीक है। अच्छा, अब आइए बच्चों अचीवर सेक्शन में। तो अचीवर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये जो है आपके एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो हियर इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। देयर आर 3 वंस इन दैट, तो इसमें देखो 430 23, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। सो 900 वंस इज द सेम एज 990 टेंस, यस, ये भी करेक्ट है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्स यूजिंग द डिजिट, इस डिजिट से लार्जेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा? 956, जी नहीं, ये गलत है। लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? 965 हो जाएगा, 965 हो जाएगा। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द प्लेस वैल्यू 6 इज दैट, ये करेक्ट है।
ये करेक्ट है। तो ये एक स्टेटमेंट है सी जो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए 27 में क्या पूछ रहे हैं आपको। 27 में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में कह रहे हैं 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में अगर आप 1 लेस करेंगे, देखो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना वो 100 होता है, और इसमें से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 99 आ जाएगा। यानी p का जो वैल्यू होगा ना वो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, p इक्वल्स टू 99 आ गया। ठीक है, अब देखो 35 टेंस। 35 टेंस का मतलब 35 इंटू टेंस, तो q की वैल्यू कितना होगा, 350 हो जाएगा। ठीक, 188 इज द सेम एज RS, तो 188। तो देखो p की वैल्यू पता चल गया, q की वैल्यू पता चल गया और r की वैल्यू। अब आप ऑप्शन में देखिए p q r, तो देखो p की वैल्यू हमारे पास क्या 99, तो 99 देखो ये रहा 99, 350, 188, तो d इज द करेक्ट आंसर है ना। तो d आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और उनके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर। चलिए आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 8 में क्या कह रहे हैं, अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है। क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कह लीजिए आप, है ना। सो P में कह रहे हैं 608, 608, तो 608 हो गया। 157, 157, 810, ठीक है। 375, 375, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज मतलब क्या होगा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है इसमें 100, तो सबसे पहले Q लिखेंगे। ठीक है, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा जो है बच्चों हमने क्या लिखा है 300, अच्छा S आ जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, S से बड़ा क्या हो गया P, फिर क्या होगा बच्चों 800 R आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आंसर आना चाहिए QSPR, QSPR ये आ जाएगा बच्चों QSPR। Q की वैल्यू सबसे छोटा है, इससे बड़ा S है और इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये हो गया, है ना। तो स्मॉल टू बिग आ गया ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है कह रहे हु एम आई, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। द डिजिट एट 100 प्लेस इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना बच्चों वो 9 होता है। ठीक है, तो पहला का तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज द नंबर इज 1, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 लिख दिए। अच्छा, देयर आर 3 10s इन द नंबर्स, तो 3 10s इज द नंबर, 3 10s होता है बच्चों, तो 3 इंटू 10s क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया। अब आप इसको अरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 1, यानी आपका 931 आप इसको लिख सकते हैं। क्या होगा 931, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब 30 में देखिए क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 30 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज द इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से बैलेंस जो है वो इनकरेक्ट है। सो अब आप यहां पे देखिए 10 10s इक्वल्स टू क्या आ गया 1 10s के बराबर से क्या, तो 10 10s जो है ना 100 से, यानी यही पहला ही बच्चों इनकरेक्ट है। देख लो ना आप, यहां पे कह रहे हैं ना 10 10s, तो 10 10s मतलब क्या हो गया 100 हो गया, और यहाँ पे 1 10s है, तो 1 10s तो क्या होगा बच्चों 10 ही आएगा ना, यानी 100 से आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डज नॉट इक्वल्स टू 10 ना, ये इसके बराबर तो होगा नहीं, तो पहला ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में तो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट ढूंढो, तो ये हमने इनकरेक्ट ढूंढ लिया। अब ये देखो 501 है और ये 510 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 500 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। 20 10 ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सेंस होता है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।